राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। भाई आज है अपना डे 4 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। तो यह सीरीज है भाई थारा इंग्लिश का डर खत्म करने खातर। तो भाई आज आप चौथा दिन है अपना। और आज आप करेंगे भाई थारा जो नाउन था, कल मैंने पार्ट 1 कराया था, आज नाउन का पार्ट 2 है। ठीक है, आज आप आके क्या देखेंगे भाई इस वीडियो में। इसमें भाई आप देखेंगे कि तारे पेपर में किस तरीके के पूछे जाए। क्या तुम पूछ ले भाई, सीधी बात है कि यो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा वो है, इस तरीके के क्वेश्चन। या फिर नु दे देंगे भाई कि जो मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन के जो ऑप्शन थे कि जो करते हैं ए बंच ऑफ कीज, बंच पूछ लेंगे, बंच की के एक ग्रुप ने के होंगे उस तरीके से। या फिर क्या पूछे है कि इसका जो भाई मेल है तो इसका फीमेल क्या होगा, या फिर सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा इसका। इस तरीके के मतलब क्वेश्चन पूछे जाए। और क्या पूछा भाई थारती अपोस्ट्रोफी की तलाना है उसके क्वेश्चन पूछ लें, जो पॉजेसिव केस हो है, ठीक है ना, उसके। तो भाई आप इसमें कराएंगे कवर। तो भाई यह वीडियो किस खातर इंपॉर्टेंट है, तो भाई एच टेट वाले बालक है उनके भाई कॉमन पार्ट में जो 15 नंबर की इंग्लिश आवे है उस खातर है भाई। जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले हैं उन खातर भैया 60 नंबर का जो सारा पार्ट बी है वो उस खातर, और 15 नंबर का कॉमन पार्ट है उस खातर। भाई HSSC CET ग्रुप डी हरियाणा पुलिस, भाई ये सारे बालक भाई इस सीरीज़ तो पहला एक भाई थारी इंग्लिश की ग्रामर की वीडियो देख लियो। भाई मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वही वह देखनी सब तो ज़रूरी है क्योंकि मैंने उसमें 6 घंटे में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर करा रखी है, जिसमें मैंने 24 चैप्टर बिल्कुल जीरो तक और बिल्कुल एडवांस तक मैंने कवर करा रखी है। भाई थारी 5 मिनट भी वेस्ट नहीं होंगी, पर उस वीडियो ने देख लियो पहले जाकर। उस तो बाद में इस सीरीज़ ने थम लियो एक टाइप तय कि मॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के तौर पर। तो भाई हमने क्या करना है, ये वीडियो चालू करते हैं, कापी पेन उठा के बैठना है और भाई उसमें अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मेरे सॉल्यूशन बताने से पहला वीडियो करना पॉज, अपना सॉल्यूशन काटना है, उसका के जो भी थारा उत्तर है लिख लियो भाई, पहले का हो दूसरे का हो, फिर आखिर में कमेंट करियो कि भाई जो करते इसमें 34 है तो 34 में कितने क्वेश्चन आए थारे, 28 होए या भाई 31 आए, यो थारा स्कोर जो भी इसका है। और फिर दूसरा काम क्या करना है भाई, थारा डेली मैं वो कैब देने लग रहा हूँ 5-5 करके, टोटल के भाई 20 है। स्पेलिंग है, ईडियम फ्रेज है भाई थारे, जो स्टैटिक वो है अगर भाई फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब, और भाई थारे सिनोनिम है। तो भाई वे 5-5-5-5 करके 20-20 करके थारे 75 कर लो इसने, तो जो बतेरे हो जाएंगे भाई थारे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थारे कवर हो जाएंगे। तो वो क्या हमने डेली करनी है। उस तक भाई मैं थारे खातर 5 क्वेश्चन डेली होमवर्क के दूँ, वे हमने सारे सोल्व करके उसका उत्तर कमेंट करना है। ठीक है भाई, सही गलत जो भी कर रहा है कोई मैटर नहीं कर रहा, बिल्कुल जीरो। सॉल्यूशन तक मैं तुमने अगली वीडियो में बताऊंगा उसका, जो भाई आज मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कल वाली वीडियो का जो थी डे 3 वाली। तो भाई तुमने कंटिन्यू देखनी है, यही तो बात है, चैलेंज यही तो है भाई। तुम पहली देख के दूसरी नहीं देख रहे तो तुम भाई पहले हार गए, सीधी बात है। जो बड़ा डेली कंटिन्यू कर रहे हैं ना भाई, तुम पार जाओगे, तुमने कोई नहीं रोकनी है, ठीक है ना। तुम भाई देख भी लोगे कि भाई कितने थारी गला चालानी है, कितने भाई जो पहला बार हो लिए कंपटीशन तक। तो भाई कना कंपटीशन नहीं है, अपना जोर लाए रखो, गाड़ी जागी अपनी पार। तो भाई देखो चलो, तो भाई अपना जो है थारा डे 4 ना उनका पार्ट 2। तो भाई ये है काल वाले पर्सन। देखो भाई आसान थे, कुछ नहीं थे, काल वाले पर्सन तो जमा आसान थे। चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन बताना था भाई के ए डैश ऑफ ओल्स, तो क्या था भाई इसका गग्गल, ठीक था, सब गणित ठीक बताया भाई। आइडेंटिफाई द एरर बतानी भाई थारी, प्लीज़ पैक यूर भाई लगेज जो है, लगेज का एस अटाना थार्ड, यो गलत है, तो ये भी सब ने ठीक बताया भाई। अगला तारा तीसरा, इफ़ फोर्स मीन्स स्ट्रेंथ, भाई अगर फोर्स का मतलब है स्ट्रेंथ तो फोर्सेज का मतलब क्या होगा, तो भाई फोर्सेज का मतलब होगा थारा आर्मी ट्रूप्स, ये हो गया भाई। चौथा क्या है, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम द वर्ब बिलीव, बिलीव तो भाई के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, बिलीफ बनेगा भाई, कोई आसान था तो तुमने कर लिया होगा। पाँचवा है भाई थारा, इफ़ वाटर्स इज अनकाउंटेबल, कि जो वाटर है वो अनकाउंटेबल है। व्हाट डज वाटर्स रेफर्स टू, भाई वाटर्स किसने कहोगे आप, तो वाटर्स किसने कहोगे भाई आप, ओशियंस ने, सीज ने, समुद्र ने, उसने कहोगे भाई आप। ये भाई थारी वो कैब, भाई इसमें ये के है, हमने क्या करना है, इनके सेंटेंस लिखने हैं। के है एनोमली, एनोमली है क्या भाई डेविएशन है ना, इरेगुलरिटी, एबनॉर्मेलिटी, तो भाई अपवाद, असामान्यता है ना। एंटीपैथी क्या हो भाई डिसलाइक हो है, थार यो सुनते डिसलाइक आना चाहिए दिमाग में, कि घृणा, तीव्र विरोध है ना, ऑस्टिलिटी, इस तरीके से एवर्जन डिसलाइक हो भाई, एवर्जन का भी डिसलाइक हो है ना, एनिमोसिटी का भी डिसलाइक हो है। तो ये थारे इस तो यो याद आना चाहिए, मतलब आपस में सारे इतने करड़े याद होने चाहिए थारा, एंटीपैथी डिसलाइक, एवर्जन डिसलाइक, एंड मतलब एक ऐसा कॉमन ढूंढ लो जो हमने यो भी याद ना रखना पड़ा, सिनोनिम भी वो याद हो जा, समझ रहे हो। तीसरा क्या है, एपैथी,
इसमें क्या है भाई, इनडिफरेंस क्या हो भाई तारा, रुचि का अभाव, उदासीनता, है ना। तो भाई चौथा क्या है, एप्पल, एप्पल का शौक, सीधा एप्पल सुनते शौक, भयभीत करना, चौंका देना, है ना, डिसमे, हॉरिफाई, ये सीधा सिनोनिम याद रखना था हमने कि है भाई अपीज, अपीज मतलब शांत करना, संतुष्ट करना, अपीज का पैसिफाई, भाई मन नहीं लगता किसी बालक ने भी वो इतने आसान भी नहीं आंदे होंगे, तो हमने मोस्टली ना आंदे होंगे, रट्टा मार रखा हुआ था हमने, अपीज पैसिफाई, अपीज पैसिफाई, अपीज पैसिफाई, भाई जो बेसिक ना बेरा हो पर अपीज ढूंढते पैसिफाई जरूर ला दोगे भाई तुम, ठीक है, इसा रट्टा मारना था हमने, याद रख लियो भाई ने। अगला भाई थारा फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन, भाई क्या है, एडिक्टेड टू, किसी भी चीज़ की लत लगना, भाई कोई आदि होना किसी चीज़ का तर, एडिक्वेट टू, भाई कि किसी चीज़ के लिए पर्याप्त होना। अगला थारा एडहियर टू, भाई कोई रूल है कि कोई भी चीज़ है उसका पालन करना भाई। एट द सेंट टू क्या है कि पास होना, कोई सट्टा होना कि जो यह बिल्डिंग है उसके एट द सेंट है टू दिस बिल्डिंग, इस तरीके का भाई थारे है। अगले ईडियम फ्रेज, पहला भाई थारा ए जॉन्डिस्ड आई, इसका मतलब क्या है भाई, टू लुक एट समथिंग विद प्रीजुडाइस और बिटरनेस, भाई किसी की तरफ न खतरनाक तरीके से देखना, तो क्या हो भाई तारा ए जॉन्डिस्ड आई, आँख भाई वह उसका जॉन्डिस हो रहा है, सोच रहे वो खतरनाक तरीके से देखने लग रहा है वो। दूसरा देखो क्या है, ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो गया इसका, एन इंसल्ट, भाई इंसल्ट करी असलियत में तो, पर भाई ऊँ बढ़ाई कर दी, कर तू तो बहुत तो सुथरा लग गया, घना सुथरा लग गया, तो क्या हो गया भाई, ये नेगेटिव सेंस में कही है पर बात की, ये पॉजिटिव की है, तो क्या थारा ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अगला तीसरा, ए मैन ऑफ स्पिरिट, ए वेरी करेजियस और एंथुसियास्टिक पर्सन, भाई कोई भी बहुत करेजियस है भाई, कोई भी भाई एंथुसियास्टिक हो पर्सन, वो भाई तारा मैन ऑफ स्पिरिट। चौथा क्या है, ए मेयर्स नेस्ट, ए फॉल्स डिस्कवरी और ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कोई भाई फॉल्स डिस्कवरी हो या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो भाई, उसने क्या कहेंगे आप, ए मेयर्स नेस्ट। पांचवा थारा ए मूट पॉइंट, तो क्या है, ए कंट्रोवर्शियल पॉइंट, ए डिबेटेबल और अनडिसाइडेड इशू, कोई भी भाई मतलब क्या है, अनडिसाइडेड इशू है भाई, कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, जो करते भाई के एग्जांपल क्या उसका इसका, अगर जो जम्मू कश्मीर है ना वो क्या है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, मूट पॉइंट है ना, तो बहुत सारे पॉइंट है अपने जो कंट्रोवर्शियल है दूसरे दूसरे देश अगला, तो उन्हें क्या बोलेंगे आप, ए मूट पॉइंट। भाई ये स्पेलिंग थारी, ठीक है, इन्हें याद कर लियो भाई, स्पेलिंग में डेली दूँ 5 सारी भाई कॉपी में लग कर रट्टा मारा करो इनका, एल्टीट्यूड की है ना, एमेच्योर के, एम्बेसडर, सारे भाई हमने याद रखने ही। चलो आगे, ये भाई थारे क्वेश्चन आज के, ठीक है, ये सारे रेडी हो जाओ सारे के सारे। पहला देखो क्या है, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, भाई चाइल्ड का प्लूरल बताना था हमने क्या है, तो भाई चाइल्ड जो है, चिल्ड्रन हो है, यो है क्या यो है, तो भाई उत्तर लिखो पॉज करके, इसका उत्तर सही भाई चिल्ड्रन। एक आधा क्या करेगा भाई, चिल्ड्रन का प्लूरल क्या बना देगा, चिल्ड्रंस, इसका क्यों बना देगा प्लूरल, भाई चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, उसका और कोई प्लूरल नहीं बन सकता गणा, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, इब चिल्ड्रन का भी चिल्ड्रंस बना देगा था, तो भाई अंग्रेजी के मास्टर भी चिल्ड्रंस बना दें, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा देखो, व्हाट इज़ द फेमिनाइन जेंडर ऑफ फोक्स, फोक्स का क्या हो भाई, मतलब फीमेल वर्जन क्या हो है, तो फोक्स का हो भाई थारा विक्सन, तो मैंने भाई बहुत छोटी क्लास में पढ़ रखे होंगे, ये आसान है पर तुम पेपर में गलती कर दो भाई। इस वीडियो पास क्या करना था हमने, मेल तय फीमेल आले सिंगुलर तय प्लूरल आले भाई थमने कितने भी पावे उड़ ढूंढ के याद करने भाई थमने, ये वो कैब का पार्ट मानो था मिशन। जब भाई 75 दंत आगे चलाई सीरीज में नया, तो आप इसमें भी ऐड कर देंगे, आगे देखी जाएगी, पर थम फिलहाल खाता थम कोई भी भाई थारे कोई भी पुरानी किताब हो ग्रामर ग्रूमर की, उसमें पा जाएंगे ये कॉमन चीज़, अगर या डिक्शनरी हो भाई उसमें भी पा जाएंगे। तीसरा देखो क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट पोजेसिव फॉर्म ऑफ डॉग, डॉग की भाई पोजेसिव फॉर्म बतानी क्या है, पोजेसिव क्या है, अब कोई चीज़ डॉग के दोहरा हो तो क्यों कर रखेंगे ना भाई, राम्स कैट मतलब राम की कैट, तो ये जो एसला है ना ये क्या है, इसकी पोजेसिव फॉर्म है, तो डॉग की पोजेसिव फॉर्म क्या होगी भाई, डॉग्स या होगी भाई या होगी या होगी या होगी, तो भाई डॉग की आप क्या करेगा आखिरी के पास है ऐसे ला देंगे। अगर भाई प्लूरल हो या फिर उसके पास पहला ही ऐसा रहा हो तो उसका भाई आप एस के पास ही ला देंगे डंडा, तो ये अपोस्ट्रोफी फॉर्म बन जाएगी, उसकी पॉजेसिव फॉर्म बन जाएगी, तो क्या होगा इसका डॉग्स। चौथा देखो भाई तरह की है, व्हाट इज़ द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मोंक, भाई मोंक का फीमेल वर्जन बताना था हमने क्या है, तो भाई मोंक का फीमेल वर्जन बताओ क्या है, तो इसका हो भाई सारा नन, नन का उल्टा मोंक, मोंक का उल्टा नन। पांचवा देखो क्या है, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ टूथ, भाई यह बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है,
टूथ सिंगुलर है, अगर भाई इसका जो दूसरा है वो सिंगुलर है, बहुत घनी दिक्कत है इसमें। तो पहले तो बताओ भाई प्लूरल क्या है टूथ का, तब नु तो मेरा पट गई। इसका प्लूरल पूछा था तो क्या है, सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है भाई टूथ। तो टूथ का प्लूरल क्या बनेगा भाई, टीथ। तो भाई इसमें ध्यान रखियो डबल ई आला प्लूरल हो है। कई जगह क्या होगा जित भी आखिर में आई एस हो ना तो उसने पा प्लूरल बनाने खातर ई एस ला दिया, समझ गए। तो नु है ओ अटाक है, डबल ई ला दिया तो होगा भाई थारा टीथ। अगर देखो क्या छठा, व्हाट इज द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ डक। भाई डक क्या हो गया, इसका पाना मेरा पट गया कि यह है फीमेल, इसका पाना बताना है मेल वर्जन। तो भाई डक का मेल वर्जन क्यों है, ड्रेक। ठीक है भाई। अगर देखो सातवां, भाई आसान है ये, है ना। तुम लोगों के सर ये तो हम तीसरी क्लास में पढ़ा हाँ, या फिर जो भी पढ़ाते होंगे प्राइवेट स्कूल में, भाई सर ये तो हम पढ़ा वहाँ। भाई कि मैं क्या करूँ, क्वेश्चन ही से पूछे जाए तो मैं कितने लाऊँ भाई, चांद पर बनाऊँ पर्सन। थारे PYQ है जो उनके बेस पे मैंने ये क्वेश्चन बना रखे हैं, और कोई अलग तक कुछ नहीं है। तो ये प्रश्न पूछे जाए तो आसान आसान मानो तो थारे खातर बहुत बढ़िया भाई। किसी न किसी ने भाई ये भी मुश्किल लगते होंगे, है ना। सबका अपना अपना लेवल है भाई, थमन आसान लगे तो तुम भाई थारा लेवल ठीक है। सातवां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। भाई इनमें तो कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड है, द गर्ल्स बैग। क्या बताना अपन है, उस लड़की का बैग। तो द गर्ल्स बैग या फिर यो या फिर यो। तो देखो भाई गर्ल तो यह होगी, इसका बैग खातर आड़ा ऐसा लगेगा, ठीक है। मतलब एक लड़की का बैग, किसी लड़की को है दोनों का भाई उस लड़की का बैग है, द गर्ल्स बैग। ठीक है ना भाई, तो ये तो समझ जाओगे तुम। चल आगे बाग है। आठवां देखो भाई, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ माउस। भाई माउस के है, इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर का बताना अपन प्लूरल। भाई माउस का प्लूरल क्यों है, माइस। माइस एक, कई चूहे हों तो क्यों न पके बोलेंगे, माइस बोलेंगे। माउसिस बन लिख दियो, एक कदे माउसिस लिख दे, है ना। माइस हो भाई, माउस का माइस। अगला भाई थारा नौवां, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ सिटी। भाई सिटी का तुमने बताना प्लूरल। सिटी मतलब क्या है, सिंगुलर है, एक शहर। घने शहर हो तो क्या हो गया भाई थारा, इस वाई ने हटा का पार्ट ला देंगे IES, तो क्या बन जाएगा भाई सिटीज़। ठीक है, आसान आसान भाई, छोटी वीडियो बनेगी। इस तरह का भाई आप प्रोनाउन कराएंगे, मतलब क्या थारा शेड्यूल में देख लियो, सारे टॉपिक कराएंगे, कोई कुछ नहीं बचेगा थारा पूरी ग्रामर में। कुछ बचा ना तो कमेंट करो, और इसमें के जड़ रखी के 75 दिन आगे बढ़ा देंगे, पूरा करके डटांगे। ये जो भी करवाना ना करवा लो, ठीक है। ये देखो थारा 10वां, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ टेबल। भाई कोई नू मत कहियो अक्सर मार दो रपिए नहीं थे हम पढ़ नहीं पाए। थमने जो भी कुछ पढ़ना हो ना कमेंट कर दियो, ठीक है। लिटरेचर खातर ये फिलहाल नहीं, पर लिटरेचर तो अलग, ग्रामर खातर कुछ भी तुमने पढ़ना है तो भाई कमेंट कर दो, सीधी बात है। 75 दिन के आप 100 दिन बना देंगे, तुम पढ़ने वाले बनो, मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। कोई नहीं कहोगा भाई ग्रामर हमने नहीं आवती है, इंग्लिश हमने फलानी जगह पे हम वीक रह गए कितने भी, चाहे मैंने मैंने कितना रिसर्च करके कितना छोटा छोटा आसान बनाना पड़ो वो टॉपिक, हमने जमा थारा दिमाग में बांट दूंगा मैं, यह मेरी गारंटी है। अगला भाई थारा आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ टेबल। टेबल का भाई हमने बताना है कि जेंडर की है, जेंडर के भाई मेल है फीमेल है। एक तीसरा हो भाई थारा न्यूट्रल जेंडर, जो मतलब ना मेल ना फीमेल, तो बीच का, ना उसने मेल कह सकते ना उसने फीमेल कह सकते, ठीक है। तो ये हो भाई थारा टेबल के है। नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग खतरा पर बोलेंगे भाई थारा न्यूट्रल नाउन, जो कि तो भाई बोल दिया टीचर। ये क्या भाई थारा फीमेल भी उसका मेल भी उसका, या फिर लिख दिया डॉक्टर, तो डॉक्टर भी मेल हो उसका है फीमेल हो उसका, कुछ भी मतलब इसे जो जेंडर है ना वे भाई थारे न्यूट्रल। और भाई जो नॉन लिविंग है उन्हें भी अपन न्यूट्रल बोला। अब भाई वे मेल भी उसका है फीमेल भी उसका है। तो टेबल के भाई नॉन लिविंग है तो अपन है ला दिया है न्यूट्रल नाउन, ठीक है। 11वां देखो क्या है भाई, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ नेफ्यू। भाई नेफ्यू क्या हो भतीजा, भतीजे का फीमेल वर्जन क्यों है, तो वो भाई थारा नीस। समझ मेरा भाई भतीजी, भतीजे ने क्या बोला नीस बोल रहा है। 12वां देखो भाई की तरह, व्हाट इज द करेक्ट पोजेसिव फॉर्म फॉर प्लूरल बॉयज़। क्या भाई थारा यो जो भाई बॉयज़ है ना, यो एक लड़के खातर नहीं है, बॉयज़ लड़कों खातर है, लड़कों मतलब जो प्लूरल फॉर्म है क्यों है, बॉय है, बॉय का प्लूरल क्या होगा BO बॉयज़, ठीक है। तो भाई इसका होता तो आप क्या बना देंगे बॉयज़, ये पापा ने क्या बनाना है इसका बनाना है, ये मतलब प्लूरल फॉर्म का। तो क्या करेंगे भाई इसका पा, देखो इस बॉयज़ के
मैंने क्या बताया था थी कि अगर किसी के पाछे एस हो पहला था इसके पाछे एस है तो बस इसका क्या करेंगे, अलग तो नहीं लाओगे, इसका आड़े एक छोटा सा डंडा ला देंगे तो क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा थारा BOYS के पाछे डंडा, यो बन जाएगा भाई थारा दूसरा वाला। ठीक है, चला ही भाग गया इसने, समझ में आ गई। मतलब कि भाई अगर किसी प्लूरल फॉर्म है या फिर कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके पीछे एस है पहला तय नाम है कोई भी, तो उसके भाई अपन पाँच आठ डंडा ला देंगे बस, उसका अलग तो एस लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रख लो यह बात। हाँ, यह बात, इसका एस नहीं लाना एक्स्ट्रा, इस एस के पाछे डंडा ला दिया बस, बात खत्म। तो आगे चलो 13वां देखो भाई क्या है, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ फोटो। भाई फोटो का प्लूरल बताना क्या है, तो देखो भाई क्या होया कर है, मोस्टली जिसके पास ओ हो ना तो उड़ भाई आप उड़ ES ला दें, ES ला के उसका प्लूरल बना दें भाई आप। पर इस केस में क्या है भाई, यो ना फोटोग्राफ हो ना, फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ में आप छोटा उसका एब्रीवेशन बना रखा है, तो इसका आप ES नहीं लाओगे, इसके सिर्फ आप ऐसे लाओगे भाई, तो क्या बन जाएगा फोटोज़, ये हो जाएगा सारा यू। ठीक है, याद रख लोगे, फोटो का प्लूरल फोटोज़, ES नहीं लगेगा, ES वाला काटा मारो। चलो ये भाग 14वां देखो भाई, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ क्राइसिस। भाई क्राइसिस का प्लूरल बताना है भाई क्या है, मैंने थारती क्या बताया था, जित भी पीछे IS आ जा, क्या आ जा IS, तो उसने आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे ES में, बस उसका हो जाएगा, आई ने चेंज कर देंगे ई में, तो क्या बन जाएगा, यो नहीं हो जाएगा भाई, क्राइसिस नहीं हो जाएगा, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा दूसरा CRIS, आई की बजाय अपन क्या बदल दिया, ई बदल दिया, CRISES, तो उसका उत्तर हो जाएगा यू। ठीक है, 15वां देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पोजेसिव फॉर्म। भाई इसमें पोजेसिव फॉर्म बतानी है, मतलब ये वाली बतानी है जिसके पास आप डैश ला के एस लाया करा। तो देखो फादर्स इन लॉ हाउस, मतलब क्या है, ससुर का घर है, ससुर के घर ने अब क्यों कर रखांगे इंग्लिश में, फादर इन लॉज हाउस। ठीक है, फादर इन लॉज हाउस, इसमें क्या फ़र्क है भाई, इसमें एस ला दिया इनने, फादर्स इन लॉज मतलब इसमें भी एस ला दिया, इसमें भी एस ला दिया। चौथा देखो, फादर इन लॉज हाउस, इसमें भाई कोई भी अपोस्ट्रोफी नहीं लाया इसने, तो क्या होगा, देखो भाई बात सीधी यह है भाई, जब भी इस तरीके के आ जा तो भाई अपन क्या करना है, जो आखिरी अक्षर है ना, लास्ट अक्षर, ऐसा कोई और भी हो जो तो भाई कमांडर इन चीफ इस तरीके के नहीं हो है, तो उनके भाई जो लास्ट अक्षर है ना, जिसमें लो है, लॉ है, लॉ, तो उसका उड़ ला देंगे भैया पैस, इसका गलाने की जरूरत नहीं है, फादर्स का लाने की जरूरत नहीं है, तो ग्रीस का ला दिया, यो गलत हो गया भाई, इसने कट्टा मारो पहले ने। दूसरे में देखो क्या है, फादर इन लॉज हाउस, मतलब ससुरे का घर, तो ये हो जाएगा ठीक। इसमें क्या करा इनने आखिरी का अपोस्ट्रोफी ला के एस ला दिया। ठीक है भाई, इसमें क्या कर दिया, एस नहीं लाना, यो ना तो ठीक हो जाता, एस ला दिया, गलत हो गया। यो क्या भाई सारा, फादर इन लॉज हाउस, भाई यो भी गलत हो गया थारा, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं ला रखा, तो ये हो जाएगा भाई ठीक। आगे देखो ये थारा 16वां, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ रेडियस। तो भाई रेडियस का प्लूरल बताना है। देखो भाई जो रेडियस है ना, यो थारा लैटिन वर्ड, तो भाई लैटिन वर्ड में क्या करे हैं, US ने हटा के एक आई ला देंगे सिंपल, बस आखिरी में US आ गया, US ने काटा मारो, पाँच ला दो बस खाली आई, तो रेडियस का प्लूरल क्या बन जाएगा, रेडी, बस इतना ही है। यो मत कर दियो भाई रेडियस इज, रेडियम, रेडस, कुछ भी मत बना दियो इसका, मतलब इसने हटा के बस एक आई ला दियो इसके नाम का, US हटा के आई। अगला देखो 17वां, विच सेंटेंस करेक्टली शोज जॉइंट पोजेशन। भाई कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो जॉइंट पोजेशन दिखावा है, जॉइंट मतलब इसका प्लस इसका दोनों का एक, इन दोनों का घर एक का है, मतलब यो है राम प्लस में सीता, इनका घर तो एक का भाई दोनों का, यो घर है भाई, है ना, यो घर है भाई इनका, तो क्या है दोनों का एक घर है, यो तो होगा थारा जॉइंट पोजीशन। अगर सेपरेट पोजीशन हो तो उसमें क्या है भाई, राम अपना घर न्यारा बना रहा है और भाई सीता अपना घर न्यारा बना रही है, तो ये हो गया थारा सेपरेट पोजीशन। तो इसमें दिखाना क्या है भाई, इसमें दिखाना थारा जॉइंट पोजीशन। राम्स एंड श्याम शॉप इज ऑन मेन स्ट्रीट, के राम की और श्याम की जो दुकान है वह मेन स्ट्रीट पे है, इसमें भाई राम और श्याम शॉप इज ऑन मेन स्ट्रीट, तो मेन स्ट्रीट पे है, राम एंड श्याम शॉप इज ऑन मेन स्ट्रीट, या फिर यो। देखो भाई बात ऐसी है, अगर यो अपोस्ट्रोफी दो जगह लग रही है
तो भाई मतलब उन दोनों का अलग अलग घर है। अगर भाई एक का दिखाना है तो आप अगले का नहीं लाएंगे, सिर्फ पछले का एक का एस ला देंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका और इसका दोनों का मिलकर एक घर है। ठीक है, अगर इसका भी ला दिया एस, इसका भी ला दिया, इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग घर है इनके। ठीक है, इनके दो अलग अलग घर हैं। थोड़ा और बताऊँ आसानी से, रुक जाओ। देखो एक अपोस्ट्रोफी हो प्लस एक अपोस्ट्रोफी हो तो क्या हो गया, तो मतलब क्या हो भाई थारे इनके दो हाउस हैं। अगर भाई इसका इसका कुछ नहीं लाया, प्लस में इसका एक एक ला दिया कि इनका है एक घर। ठीक है, याद रह जाएगा। इसका मत ला दियो भाई, कट्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पाछले का जो पाछला नाउन है ना, उसका तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लाना है, तो इसका मतलब हो गया जॉइंट पोजीशन है। ये देखो इसमें पहले डे का भी ला दिया, दूसरे का भी ला दिया, तो ये हो जाएगा काटा। इसमें दूसरे में देखो राम एंड श्याम्स सोप इज ऑन मेन स्ट्रीट, तो इसमें भाई क्या है, जॉइंट पोजीशन है। ठीक बात है यार। तीसरे में देखो क्या गलती है, राम एंड श्याम सोप, सोप का ला दिया बैठ, ये कुछ नहीं है। राम एंड श्याम्स, भाई इसमें क्या करें इन्हें, श्याम का आड़ लाना था, श्याम उसका ऐसा ला कर पछा ला दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलो ये आगे 18वां देखो, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ कमांडर इन चीफ। भाई कमांडर इन चीफ का प्लूरल बताना है। अगर इसका बताना हो भाई पॉजेसिव केस, तो अपन इसका ला देंगे कमांडर इन चीफ्स नु ला देंगे। पर बताना क्या है, प्लूरल बताना है। यो क्या है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्यों है, एक दो तीन, तीन अक्षर मिलकर एक नाम बन रहा है। तो भाई अगर अपन इसका प्लूरल बनाना है ना, तो इसमें जो मेन चीज़ है ना उसका ऐसे लावांगे, समझे। तो इसमें मेन चीज़ है कमांडर, तो अपन इस कमांडर्स बना देंगे, इसने कमांडर्स इन चीफ। समझ गए मेरी बात। आड़ा एस ला देंगे, बस बीच में आर का आगे एस ला देंगे, तो यो प्लूरल बन जाएगा। आड़ा मत ला दियो, कमांडर इन चीफ्स, ये गलत हो जाएगा। आड़ा आप अपोस्ट्रोफी ला के एस लावांगे तो ये पॉजेसिव बन जाएगा। मतलब क्या है, पॉजेसिव बनाना है तो आखिरी का है, अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें जो मेन चीज़ है उसका। तो भाई इसमें क्या है, मेन चीज़ कमांडर है, तो अपना क्या बन जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। भाई यो क्या है, कमांडर इन चीफ, काटा मारो, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, दूसरा ठीक है। इसमें क्या है, कमांडर इन चीफ्स, ऐसा गलत ला दिया भाई इसने एक एक्स्ट्रा, कमांडर इन चीफ्स, हट ये गलत हो गया, तो इसका उत्तर हो गया दूसरा। 19वां देखो भाई क्या था, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन। भाई क्राइटेरियन का प्लूरल बताना था हमने। भाई इसका प्लूरल हो गया थारा क्राइटेरिया। भाई थम ना अब इसने क्राइटेरिया वर्ड ने बहुत बार यूज करो, थमने नहीं मेरा पर यो है प्लूरल, प्लूरल वर्ड है यो, सिंगुलर वर्ड नहीं है, प्लूरल वर्ड है। इसका कई बार क्या पूछ लेंगे, क्राइटेरिया का सिंगुलर बताओ, तो क्या हो जाएगा क्राइटेरियन। इसमें क्या करें, इन्हें ओ एन हटा दिया, ओ एन हटा के ला दिया, ए ला दिया, बस। कई बार इसी जगह आओगे, ये जो ग्रीक वर्ड है भाई कुछ एक ये, इनमें ओ एन हटा का पा ए ला दिया करा, तो ये क्या बन गया भाई थारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का सिंगुलर क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया। 20वां देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली यूजेज द अपोस्ट्रोफी। भाई इनमें तो कौन से ने अपोस्ट्रोफी है जो सही डाला रखी है। पहला ऑप्शन देखो क्या है, वुमेंस राइट्स। भाई इसमें एस का उरन लाना था, इसमें देखो वुमेंस राइट्स, तो ठीक है भैया, इसमें एन का पाछा ला दिया, एस आड़ ला दिया, क्योंकि इसके पाछा एस होता ना, इसके पहले एस होता तो आप आड़ लाते। इसके भाई क्या है, वीमेन वर्ड है, तो इसका पाना आड़ ला के आड़ एस लाना है। ठीक है भाई, कोई बात दिक्कत नहीं है इसमें, जो ठीक हो गया। इसमें देखो क्या है, वुमेंस राइट्स, हट यो इसमें कोई अपोस्ट्रोफी नहीं लाया इसने, इसमें भाई राइट्स का पाछा ला दिया ना, ये भी गलत हो गया, तो इसका सही उत्तर था दूसरा। 21वां देखो क्या है, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर क्या है भाई तारा, मेल वर्ड है, इसका भाई फीमेल बताना था हमने क्या है, तो एग्जीक्यूटर का क्या बन जाएगा, एग्जीक्यूट्रिक्स। क्या बन जाएगा, एग्जीक्यूट्रिक्स। यो मत बना दियो भाई एग्जीक्यूट्रस, यो मत बना दियो, यो बन जाएगा इसका एग्जीक्यूट्रिक्स, RIX। इसे से कई और भी पूछेंगे ना भाई, तो जिसके पास TOR लग रहे हो तो उनका भाई थम इसने TRIX वाला बना दियो। ठीक है, कदे सोचो यो क्यों भाई, यो तो सुना ही नहीं है, पहली बार सुना है, तो मैंने यो जैत ऐड करा है। कदे कदे कई बार ऐसा और कोई दे दें, एग्जीक्यूटर ने जगह और कोई दे दें कुछ, तो उसमें भी थमने दिख जा ट्रिक्स वाला, तो वो ला दियो। 22वां देखो, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फिनोमिनन। यो भी थमने बहुत बार सुना होगा, जो क्राइटेरियन था ना, न्यू यो है क्या था, ग्रीक वर्ड है। इसमें भी क्या करना था हमने, ON हटा के ए लाना है भाई, बन जाएगा, बस सीधी बात है। मैंने क्या बताई थी, ग्रीक वर्ड में ON पावा तो उसने हटा के ए ला दो,
तो क्या बनेगा इसका, फिनोमिना बन गया, फिनोमिना हो रहा। तो फिनोमिना का अगर सिंगुलर पूछे तो हो गया फिनोमिनन, फिनोमिनन का प्लूरल पूछे तो फिनोमिना। ठीक है भाई। चलो 23वां देखो, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ पासर बाई। भाई जो पासर बाई है ना, इसका बनाना था अपन है प्लूरल। तो पासर बाई का प्लूरल क्यों कर बनेगा, इस बाईज के अलावा अगर इस पासर के अलावा, तो भाई इसमें क्या है, मंथाती बताई थी जो मेन चीज़ है ना उसका ला दो एस, प्लूरल बनाना है तो। अगर पॉजेसिव बनाना है तो बाद वाले के ला दो। ठीक है ना, समझ गए। तो क्या हो जाएगा इसका, पासर बाईज, गलत हो गया, पासर्स बाई। ठीक हो गया भाई थारा, इस पासर का एस ला दो, पासर्स बाई। ठीक हो गया भाई, ये हो गया ठीक थारा। आगे चलो 24वां देखो भाई, वी सेंटेंस करेक्टली शो सेपरेट पोजेशन। भाई आप ऊपर क्या देखा था, उनका दोनों का एक का था, पर इसमें क्या दिखाना है, इनका सेपरेट पोजीशन दिखाना, मतलब दो है। तो भाई अपन सीधा देखे देखना है कि अगर सेपरेट है तो दो पोस्ट्रोफी लागने हैं। तो दो पोस्ट्रोफी कित लाग रहे हैं उन्होंने देखो भाई, इसमें लाग रहे हैं दो पोस्ट्रोफी, नहीं लाग रहे, इसमें लाग रहे हैं भाई, इसमें लाग रहे हैं, इसमें भी नहीं लाग रहे, और इसमें लाग रहे हैं, इसमें तीसरे में चौथे में दो पोस्ट्रोफी हैं, पहला और तीसरा तो अपना कट गई। तो देखो क्या है, शेक्सपियर्स दोनों में शेक्सपियर ठीक है, एंड भी ठीक है, वर्ड्स। देखो भाई इसमें क्या कर रखा है इनने, शेक्सपियर मेन नाम है उसका ऐसा ला रखा है, तो इसमें क्या करें इनने, इसकी गला नहीं लाया, पोएम्स की गला ला दिया, तो ये हो गया गलत। अपन जो नाम है उसका लाना भाई कि इसकी पोएम और इसकी पोएम आर कंप्लीटली डिफरेंट, कि भाई इसकी पोएम और इसकी पोएम मैंने कंपेयर करा तो टोटली डिफरेंट है, तो उनके नाम के गला लाना अपन है। इसने क्या करा, शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोइम्स आर, इसमें गलत कर दिया इनने, पोइम्स का नहीं लाना भाई, आर लाना था, तो अपना उत्तर हो जाएगा सारा दूसरा। 25वां देखो भाई क्या था, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ सिलेबस। भाई सिलेबस शब्द का प्लूरल बताना अपन क्या है, सिलेबस क्या है सिंगुलर, इसका बनाना क्या प्लूरल, तो सिलेबस का प्लूरल क्या हो गया, सिलेबसीज हो गया, सिलेबस जो सिलेबीज, क्या अपन है अड़ ई ला दिया काम चल जाएगा, तो क्यों करो होगा, तो भाई इसका सीधा है सिलेबी, जो इसका है प्लूरल, सिलेबस एक सिंगुलर, प्लूरल सिलेबी। ठीक है ना भाई, सिलेबी याद रखियो इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थारे खातर। 26वां देखो क्या है, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। भाई मतलब जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वह बतानी है भाई थारी थी। द हाउस रूफ, के घर की छत, या द रूफ ऑफ द हाउस, या द रूफ्स हाउस, या बोथ एक एंड तीन, या तो यो या फिर ये दोनों। तो भाई देखो जो नॉन लिविंग चीज हो ना उनकी गला भाई आप अपोस्ट्रोफी नहीं लाते, उनकी गला पर क्यों यूज करेंगे, द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक है, मनु ना लग सकता, टेबल्स लेग, या चीज़ हो जाएगी गलत। अब मैं क्या लिखूँगा इसने, द लेग ऑफ द टेबल, ये हो जाएगा ठीक, समझ गए। नॉन लिविंग की गला आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लावांगे भाई, आप इस तरीके से लिखांगे। तो भाई क्या है, घर की छत, तो आप क्यों कर लिखांगे, द रूफ ऑफ द हाउस, तो इसका हो जाएगा भाई थारा दूसरा। 27वां देखो भाई थारा क्या है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ स्टेप सन। भाई स्टेप सन का प्लूरल बताना था हमने क्या है, तो क्या हो जाएगा, आसान है, बहुत आसान है। तो स्टेप सन्स नो मत कर दो, स्टेप सन ना गलत हो जाएगा, काटा मारो, स्टेप सन्स। 28वां देखो भाई, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बेसिस। भाई बेसिस का प्लूरल बताना अपन क्या है, तो देखो भाई इसमें आई है, आई ने टांगा पा ई ला देंगे, बात खत्म। नो मत बना दियो भाई, बेसिस इसमें बना दिया, हाँ गलत हो जाएगा। जो क्या हो गया, BASES, बेसिस, आई हटा पर क्या ला दिया, ई ला दिया, जो क्या हो गया बेसिस। ये दोनों का उधर दिया इन्हें, जो कर दिया ना बेस, नो मत कर दियो बेस का प्लूरल बेसिस ना भाई, यो सिंगुलर है। अपन इसका बनाना क्या है प्लूरल, तो इसका प्लूरल क्या हो गया, BASES। अपन आई की जगह पे क्या ला दिया, ई ला दिया, समझ जाएगा, ठीक है। चलो आ गया 29वां देखो भाई तारा क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। भाई इन मत है करेक्ट सेंटेंस बताना क्या है, इट इज़ नोबडीज एल्स बिजनेस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्स वाला भाई बहुत बार आवा थारे में पेपर में, तो एल्स अगर कितना लगेगा कितनी लगेगा वो देख लो भाई थम। इट इज़ नोबडीज
एल्स बिजनेस, इट इज़ नोबडी एल्स बिजनेस, इट इज़ नोबडीज एल्स बिजनेस। इसमें दो ला दिए इनने, दो तो कितने भी नहीं ला सकते भाई, दो वाला तो गलत हो जाएगा। इट इज़ नोबडी एल्स बिजनेस, इसमें कितने भी नहीं लाया। तो भाई बात सुनो, जितनी भी तुमने दिख जा भाई एल्स, तो इस कार्ड लाना भाई थमने, और दूसरे का नहीं लाना थमने। तो क्या बन जाएगा, इट इज़ नोबडी एल्स बिजनेस, कि यो भाई किसी और का बिजनेस नहीं है, मेरा खुद का बिजनेस है। इट इज़ नोबडी एल्स बिजनेस, मेरा बिजनेस है भाई, मैं अपने आप काम डील करूँगा इस बात पर, ठीक है। तेरे तू बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी और ने बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप डील करूँगा इस चीज़ से। तो इसमें देखो तो कैसे मुझे ना एल्स है, तो एल्स का पच्छा लाना भाई एस, अगले का नहीं लाना, नोबडी एल्स में, है ना। तीसरा देखो भाई किस तरह, आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉजेसिव फॉर्मेट फॉर ए प्लूरल एंडिंग इन एस। तो नू क्या भाई कि कोई अगर वर्ड एस में एंड हुआ है तो उसका प्लूरल क्यों कर बनेगा। तो भाई उसका प्लूरल क्यों कर बनेगा, देखो ध्यान से, बॉय, बॉय का प्लूरल क्या हो गया, बॉयज़। यो क्या भाई थारा गर्ल, इसका प्लूरल क्या बन गया, गर्ल्स। तो भाई अगर देखो मेन बात क्या है, अगर उनका लड़कियां का हॉस्टल है तो लड़के का हॉस्टल थोड़ी है, लड़कों का हॉस्टल है। तो न्यू है लड़की का हॉस्टल थोड़ी है, लड़कियों का हॉस्टल है। तो भाई क्या हो गया भाई थारा, अपन इसका बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्यों करेंगे अपन, इनके पास से पहला ऐसा आ गया भाई, तो आप क्या करेंगे, इसका पाँच से बस एक डंडा ला देंगे, ठीक है। तो आठ लिख देंगे, फिर आप आगे हॉस्टल। तो हमने कितने भी दिखा है भाई बॉयज़ हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल, तो उसके पाछा भाई एस के पाछा अपोस्ट्रोफी लाना अपन है। आड़ ला गया पाजा तो उसने कट्टा मार दियो, आड़ लाना कट्टा है, ठीक है। तो गर्ल्स हॉस्टल, और भाई पीछे इसका अनुमत कर दियो भाई, इसके पीछे तो हमने एक और एस ला दिया, नहीं कट्टा मारो उसका, एस और नहीं लाना, गलत हो जाएगा। तो गर्ल्स का क्या हो जाएगा भाई सारा, पहला देखो पहले में क्या है, इसका एक और एस ला दिया, नू कर दिया, गलत हो गया। इसमें देखो इसमें अपोस्ट्रोफी लाया, इसमें क्या भाई, इसमें गर्ल्स एस ठीक ला दिया, तो ये हो गया थारा ठीक उत्तर। चलो आगे, ये भाई थारा 31वां। भाई 31वें में क्या करना है हमने, 31वें का भाई हमने मेरे सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। यो थोड़ा टफ है, मैं यो नू देखूंगा हमने कितने बार ने ग्रामर की वीडियो देख रखी है। यो क्वेश्चन थारे होमवर्क का क्वेश्चन है, एक और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 6 होमवर्क के क्वेश्चन है थारे, इसमें भाई हमने बताना है मेरी गलती, ठीक है। जो बड़ा गलती बताओगा भाई वो सही पढ़ रहा है, इसका मतलब यो है, ठीक है। यो थोड़ा सा टफ जाता ही है। 32वां देखो भाई, विच यूसेज ऑफ द डबल पॉजेसिव इज करेक्ट, कि भाई डबल पॉजेसिव है वो कौन सा करेक्ट है। डबल पॉजेसिव क्या है भाई थारा, अपन देखे ना डबल आप पॉजेसिव नहीं ला सकते, तो आप उसने इस तरीके से यूज़ करेंगे, ए फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, के मेरे फादर्स का एक दोस्त। ए फ्रेंड ऑफ माई फादर, ना भाई इसमें डबल तो है नहीं। माई फादर्स ए फ्रेंड, जो भी भाई सेंस नहीं बनाया इसने। माई फादर्स फ्रेंड, ना भाई इसमें भी डबल्स नहीं हुआ, ये तो सिंगल हो गया। माई फादर्स फ्रेंड, मेरे पापा का दोस्त, यो डबल भी, यो भी नहीं हुआ। तो इसमें डबल क्या हुआ, एक का ए फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, ठीक है। तो इसका हो गया पहला। अगला भाई थारा 33वां, विच इज़ द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ डाटा। तो भाई पहली बात तो यह है, थारा तनु पूछ लेगा जो डाटा वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम क्या कहोगे, सर सिंगुलर है, नहीं भाई गलत हो जाएगा, उड़े काटा। यो थारा भाई प्लूरल, प्लूरल है भाई डाटा, तो पर प्लूरल है डाटा तो इसका सिंगुलर क्या बनेगा, डाटम से बनेगा, डाटाज बनेगा, डाटम बनेगा, इट इज सिंगुलर, क्या तो सिंगुलर है ना। तो हम आधे फालतू इसका यो लाओगे, पर क्या है भाई जो डाटा है ना इसका सिंगुलर क्यों है, डाटम, डाटम का प्लूरल क्यों है, डाटा, ठीक है। आगे समझ में। 34वां देखो भाई थारा क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, कि भाई करेक्ट सेंटेंस बताना था हमने। द अर्थ सरफेस इज 71% वाटर। दूसरा देखो, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 71% वाटर। तीसरा क्या है, द अर्थ सरफेस, इसमें भाई अर्थ की गला ला दिया तो हो ही नहीं सकता, काटा मारो इसने। द अर्थ सरफेस इज 71% वाटर, ठीक है। क्या बताना इसमें कि जो अर्थ का सरफेस है, इज अर्थ का, तो भाई अर्थ की गला अपोस्ट्रोफी ऐसे लगेगा। इनने क्या करा, द सरफेस ऑफ अर्थ इज, यो भाई थारा हो गया थारा गलत। इसमें क्या बताना पर, पहला उसका उत्तर हो गया द अर्थ्स, जो अर्थ का सरफेस है वो 71% पानी है,
ठीक है, तो ये हो गया तारा ठीक। इसमें भाई द सरफेस ऑफ द अर्थ नू होता, इन काट देते तो ये सही होता, इन अपोस्ट्रोफी गलत ला दिया है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 71% वाटर नू होता तो ठीक होता, अपोस्ट्रोफी नहीं लेंगे तो इन अपोस्ट्रोफी लेना तो इन्हें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये उसका संयोजन था। ये चलो भाई आगे, ये सारे आगे थारे होमवर्क के क्वेश्चन, इन्हें भाई तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो भाई इन्हें तुम कमेंट करियो, जो मैंने थारती एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया है वो भी लिखियो भाई। और भाई जो आड़ती पहुँचा देखता देखता तो भाई थारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है भाई, थैंक यू।